हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं चूहा भगाने का एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जिसका आप इस्तेमाल करते हैं तो 101% आपको चूहा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगी। चूहा एक ऐसा जिद्दी जीव है, जिस घर में भी आ जाती है उस घर से छोड़ के जाना नहीं चाहती है। खासकर उन घरों को छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है जहाँ पे उसे आसानी से खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है। चूहा घर में अगर है तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और जिस वजह से बदबू भी आते हैं। ये फर्नीचर, कपड़े कुतर डालते हैं, घर में छोटे छोटे बिल भी बना देते हैं और उसमें छुप के बैठते हैं। रात होने के बाद जब लाइट ऑफ होती है तो ये घर में निकल के उत्पात मचाते हैं। कई लोग तो चूहा से परेशान होकर इन्हें दवाई भी दे देते हैं जिससे कि ये मर जाते हैं घर के अंदर ही। तो इससे काम बढ़ जाती है। घर के हर एक फर्नीचर को हटा के कोने कोने को चेक करके साफ सफाई करनी होती है। और कई लोगों को चूहा को मारना अच्छा नहीं लगता है, मारना भी नहीं चाहिए किसी जीव को। बस आप कुछ ऐसी सॉल्यूशन बना के रख दीजिए जिससे कि चूहा डर से घर छोड़ के भाग जाए और दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चलिए हम इस नुस्खे को बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए चाहिए हमें 1 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती हम सभी चाय बनाने में ही यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं चूहा को भगाने में इसका इस्तेमाल करूँगी। चाय पत्ती की जो खुशबू है वो चूहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो आप चाय पत्ती ले सकते हैं या फिर उसका जो डस्ट होता है वो भी ले सकते हैं। चाय पत्ती को जब हम छान के डब्बे में भरते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी डस्ट भी नीचे आ जाती है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो जब भी आप चाय पत्ती को लेकर आएँ तो उसे छान के ही डब्बे में भरें और उसका जो डस्ट है उसे आप किसी और डब्बे में स्टोर करके रख लें। और जब कभी भी घर में चूहा नज़र आए तो आप इस तरह की रेमेडी बना के और रख लें घर में, जिससे कि चूहा खाते ही घर छोड़ के भाग जाएगी। तो आपको 1 चम्मच लेना है। आप चाय पत्ती ले लीजिए या फिर उसका डस्ट ले सकते हैं। अब रखना है इसमें 1 तेज पत्ते का टुकड़ा। तेज पत्ती की खुशबू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी खुशबू चूहा को पसंद नहीं आती है। तो आपको 1 तेज पत्ती को इस तरह से बारीक बारीक तोड़ के रख लेना है या फिर सीजर से कट करके रख लीजिए, लेकिन बारीक ही कट करना है। और अब लेना है वाइट कोलगेट पेस्ट। तो कोलगेट पेस्ट थोड़ा मीठा होता है और खाने पीने की चीज़ों में ही इसको हम डाल के देंगे उसको खाने के लिए, तभी वो खाएगी। तो कोलगेट पेस्ट लेना है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, थोड़ा मीठा होता है। तो आप 2 या 3 दिन जितना यूज़ करते हैं उतना लेके और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए। बढ़िया से मिक्स करने के बाद इसमें लास्ट में हम एक ऐसी चीज़ें रखेंगे जिसे खाने के बाद चूहा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इसमें पानी नहीं रखिएगा, ये ड्राई ही रहेगा इसी तरह से। तो ये बिल्कुल ही अच्छा रहेगा। अब इसमें हमें रखना है मच्छर भगाने वाली कोयल। अगर आपके पास कोयल है तो कोयल रख लीजिए, एक छोटा सा टुकड़ा। नहीं तो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती है तो 1 अगरबत्ती का मसाला इसमें मिक्स कर लीजिए, तो भी काम बन जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी मात्रा में केमिकल्स होते हैं और इसे खाने से चूहा को बहुत दिक्कत होने वाली है और वो घर छोड़ के भाग जाएंगे। तो मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले ली हूँ मच्छर भगाने वाली जो कोयल आती है उसका, और इसे बारीक बारीक तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। ऐसे आप पाउडर बनाएंगे तो नहीं बनेगी, तो इसको आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लीजिए और फिर पेपर में लपेट के किसी भी भारी चीज़ से कूटेंगे तो पाउडर बन जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये हार्ड होते हैं, तो 4 से 5 मिनट लगेगा, लेकिन पाउडर बन जाती है। तो मैं पाउडर बना ली हूँ और अब इस पाउडर को इस मिक्सचर में हमें मिक्स कर लेना है। बढ़िया से मिक्स कर लीजिए और इसे ड्राई ही रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, पानी नहीं रखिएगा। तो इन चारों चीज़ों को अब हमें मिक्स कर लेना है बढ़िया से। और ये इतना पावरफुल नुस्खा बन के तैयार होती है जिसे खाने के बाद चूहा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और वो हमेशा के लिए घर छोड़ के भाग जाएगी। लेकिन ये ऐसे नहीं खाएगी क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें रखे हैं जिसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और चूहा को उसकी स्मेल से बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से तो इस सॉल्यूशन को हम नहीं खिला पाएंगे। तो इसे खिलाने के लिए हमें लेना होगा आटा। खाने पीने की चीज़ों में ही मिक्स करके हम देंगे तभी ये खाएगा रेमेडी को चूहा, नहीं तो ऐसे नहीं खाएंगे। दवाई भी जो लोग देते हैं वो खाने पीने की चीज़ों में ही मिक्स करके देते हैं। तो ये मिक्सचर तो रेडी है। अब हमें लेना है थोड़ा सा आटा। अगर सुबह का आटा बचा हुआ है तो वो भी आप ले सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा ताज़ा आटा गूंद लीजिए। बिल्कुल थोड़े सी की ज़रूरत है, इससे भी आप 6, 7, 8 लड्डू बना सकते हैं। अगर छोटी लड्डू बनाते हैं तो, और बड़ी बड़ी लड्डू बनाते हैं तो 6 लड्डू बन जाएगी। अब हमें इसमें रखना है घी। थोड़ा सा देसी घी आप ऐड कर दीजिएगा क्योंकि देसी घी की खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और आप देखेंगे कि किचन में ज़्यादातर चूहा दिखाई देती है। वो इस वजह से क्योंकि किचन से खाने पीने की खुशबू आती है और उसकी खुशबू सूंघ के ही चूहा
पूरे दिन किचन में घूमती रहती है और कई बार उसे खाने पीने की चीज़ें मिल भी जाती है तो किचन एरिया में ज़्यादा दिखाई देती है। तो आपको थोड़ा सा देसी घी रखना है आटे के ऊपर। आटा में भी मिक्स करके और इसे गूंद सकते हैं, लेकिन इससे इसकी खुशबू कम होती है। लेकिन आप अगर ऊपर से घी लगाते हैं तो इसकी खुशबू बरकरार रहती है और इसकी खुशबू से चूहा अगर कहीं छुप के बैठा है तो वो निकल के बाहर आएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया डो तैयार हो गई है और सॉफ्ट डो तैयार किए हैं। अब इसके छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे। तो 5, 6, 7 जितनी भी आपको पेड़े बनाने हैं बना सकते हैं, जितने जगहों पे आपको रखना है उसके हिसाब से। तो मैं बड़ी बड़ी ही इस तरह के पेड़े बना रही हूँ और अब इस पेड़े को थोड़ा सा हम गोल करके और फ्लैट कर लेंगे, जिससे कि इस मिक्सचर को हम इसमें भर सके। और भरने के बाद ढेर सारी हम इस तरह से लड्डू बना लेंगे। इस तरह से जब आप लड्डू बना के घर के किसी भी कोने में रखेंगे या उस जगह पे रखेंगे जहाँ पे चूहा ज़्यादा दिखाई देती है, फिर घी की खुशबू सूंघ के वो खाने के लिए आएगी और खाते ही उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। चूहा उस घर से कभी भी जाना नहीं चाहती है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें उसे आसानी से मिल जाती है। तो आप जब इस सॉल्यूशन को बना के घर में जहाँ पर भी आप रखते हैं, आपको खाने पीने की चीज़ों को छुपा के रखना है। जैसे आलू है, टमाटर है या फिर आटा है, हर एक चीज़ को आपको छुपा के रखना है, ढक के रखना है, जिससे कि उसे खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो मजबूरन इस सॉल्यूशन को खाएगी और खाने के बाद उसे दिक्कत होगी। कभी भी किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप इस तरह से लड्डू बना के रखते हैं तो खाने के बाद उसे प्रॉब्लम होगी और वो तुरंत घर छोड़ के भाग जाएगी। खाने पीने की सारी चीज़ों को आपको ढक के रखना है और इस लड्डू को घर के उन हिस्सों में रखना है जहाँ पे चूहा ज़्यादा दिखाई देती है। वैसे तो चूहा पूरे घर में घूमती है, लेकिन स्टोर रूम में और किचन एरिया में ज़्यादा दिखाई देती है। किचन एरिया में इसलिए क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें उसे मिल जाती है, या फिर डस्टबिन रखे हैं वो ओपन रहता है तो खाने पीने के छोटे से टुकड़े मिल जाते हैं तो उसके आसपास ये घूमती रहती है। या फिर खुशबू आती है किचन से खाने पीने की, तो इसलिए किचन एरिया में ज़्यादा रहते हैं। और स्टोर रूम में लाइट कम होती है, वहाँ पर इंसानों का आना जाना कम होता है, साफ़ सफाई कम होती है और जो वेस्ट मटेरियल है वो हम स्टोर करके वहाँ पे रखते हैं तो उसे छुपने की जगह मिल जाती है। तो इसलिए आपको इन दोनों जगहों पे ज़्यादा लड्डू को रखना है। और इस तरह से लकड़ी का फर्नीचर है, बेड के नीचे, कबट के नीचे, जहाँ पे स्पेस कम होती है और जहाँ पे ये छुप सकते हैं, तो ऐसी जगहों पे आपको एक एक लड्डू, दो दो लड्डू बना के और रख देने हैं। 3 से 4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। कई बार होता है कि तुरंत वो नहीं खा पाते हैं तो वो अगले दिन खा सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया और पावरफुल नुस्खा है, एक बार बना के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये आपको 100% रिजल्ट देने वाली है। और इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इसका 100% लाभ मिल सके। तो कैसा लगा आपको आज के टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।